नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौला या सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम बानियाने नूरानी रूहानी महफिल, इलाका के जय्यद उलमा, खुतबा, आइम्मा और सामीन व हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं आप कि हर रोज़ अल्लाह के महबूब और महबूब के महबूबों का ज़िक्र सुनने के लिए वक्त निकालते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं और उस पर अमल पैरा होने की कोशिश करते हैं। तो ये बेहतरीन काम है जिसे अल्लाह तौफीक दे। अल्लाह पाक ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया, फिर इंसानों में से मोमिनों की अज़मत ज़्यादा कर दी। मोमिनों में फिर सालिहीन का मकाम ऊंचा कर दिया, सालिह से फिर शहीद का दर्जा ऊंचा, फिर शहीद से भी मुत्तकी का मकाम ऊंचा, मुत्तकी से मुज्तहिद का रुतबा बढ़ा दिया, मुज्तहिद से आला दर्जा दे दिया औताद को, अब्दाल, औताद से अब्दाल का मकाम ऊंचा, अब्दाल से कुतब का मकाम ऊंचा, कुतब से कुतुबुल अक़ताब का मकाम ऊंचा, कुतुबुल अक़ताब से फिर गौस का मर्तबा ऊंचा, गौस से गौसे आज़म का मकाम ऊंचा, गौसे आज़म से ताबेई का मकाम ऊंचा, ताबेई से सहाबी का मकाम ऊंचा। सहाबी कैसे बनता है? कितने साल नमाजें पढ़े, कितने हज करे, कितने करोड़ रुपया खर्च करे, एक लम्हा मोमिन हो के एक मर्तबा सरकार की जियारत कर ले, सहाबी बन गया। ये देखे जितने मर्तबे गिने हैं मैंने, मोमिन, सालिह, वली, गौस, कुतब, अब्दाल, कई सालों की मेहनत हो, इनकी इबादत वो एक नज़र सरकार को देखने के बराबर ये सारी इबादतें नहीं हैं। इस वास्ते कहते हैं गैर सहाबी जितना आला मकाम हासिल कर ले, एक अदना सहाबी के बराबर नहीं हो सकता। फिर सहाबा में भी अल्लाह ने रुतबे मुख्तलिफ रखे। आम सहाबी से अंसारे मदीना का मकाम ऊंचा कर दिया, अंसार से मुहाजिरीन का मकाम ऊंचा कर दिया, फिर अंसार और मुहाजिरीन दोनों में फिर वो बैत रिदवान वालों का मकाम ऊंचा कर दिया, बैत रिदवान वालों से ओहद वालों का मकाम बढ़ा दिया, ओहद वालों से बदर वालों का मकाम ऊंचा कर दिया, फिर बदर वालों में से 10 का और मकाम ऊंचा कर दिया जिन्हें अशरा मुबशरा कहते हैं।
10 सहाबा जिन्हें एक मजलिस में बल्कि एक ही सांस में रसूलुल्लाह ने जन्नत का टिकट अता फरमा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अज़मत व शान मुस्तफ़ा, अज़मत व शान मुस्तफ़ा, अज़मत व शान असहाबे रसूल, अज़मत व शान अहले बैत अतहार, हुजूर उस्ताजुल उलमा। सारे सहाबा से बुलंद रुतबा उन 10 का जिन्हें अशरा मुबशरा कहा जाता है। फिर इनमें से 4 का मकाम और ऊंचा कर दिया जिन्हें खुलफाए राशिदीन कहा जाता है। और ये जितने दर्जे मैंने गिने हैं ये सारे के सारे मौला अली शेर खुदा में मौजूद हैं। क्योंकि मैं उन्हीं पर थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहता था, इस वास्ते ये नीचे से लेके चला। अल्लाह ने इंसान अशरफुल मखलूकात बनाया, फिर मोमिन, फिर सालिक, फिर मुज्तहिद, फिर गौस, फिर सहाबी तक। अब सारे नीचे रह गए। फिर सहाबा में से अल्लाह ने मुहाजिर बनाया, फिर बैत रिदवान में गए, फिर ओहद में गए, फिर बदर में गए, फिर अशरा मुबशरा में, फिर खुलफाए राशिदीन में। बड़ा ऊंचा मकाम है सहाबा का, बड़ा ऊंचा मकाम है आले बैत का। जो सहाबी है बड़ा ऊंचा दर्जा, और जो आले बैत है उसका बड़ा, और जिसमें ये दोनों बातें पाई जाएं, मौला अली शेर खुदा सहाबी भी आले बैत भी। अल्लाह अकबर। जो जिंदगी के किसी मरहले में आ गया नबी पाक की बारगाह में, हुजूर की निगाहों में आ गया, सब साबका दाग धब्बे धुल गए, साफ सुथरा हो के अल्लाह की बारगाह में। तो जिस पर दाग धब्बे लगे ही नहीं, पैदा होते ही सबसे पहले चेहरा रसूल को देखा। हक है, क्या बात। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। घुट्टी भी रसूलुल्लाह ने डाली। नजरों ने सबसे पहले चेहरा रसूल देखा, मेदे में सबसे पहले लुआबे रसूल गया। आंख खोली नहीं जब तक सरकार नहीं तशरीफ लाए। फिर परवरिश भी रसूलुल्लाह ने की हो, तो दाग धब्बा तो बचपन से लगने ही कोई नहीं दिया। और जून नजरों के सामने परवरिश करते हुए एक मकाम तक पहुंचाया हो, और नाम सरकार ने क्या रखा? अली। अली ऐन लाम वाओ ओलो, ऊंचा, ऊंचाई। तो अली उसी से सिफत मुशब्बा का सीगा, ऊंचे मकाम वाला। ऐसा नाम रखा सरकार ने, उसकी बरकत, ऐसा इसम बा मुसम्मा बना दिया। हर सिफत में ये अली वाला, ऊंचाई वाला मकाम। शुजात में देखो अली, सबसे ऊंचा मकाम। सखावत में देखो तो वहां भी अली, इबादत में देखो तो अली, इल्म में देखो तो अली, और ख़ास तौर पर कज़ा, जज बनना, काजी बनना। मैं इस सिलसिला में 1-2 आपको मिसालें अर्ज कर देता हूँ। किस दर्जे का आपने, रसूल पाक ने आपको जज बनाया। वरना इल्म की बात करो तो वो भी बहुत बुलंद, सखावत, इबादत, सब कुछ। मगर काजी बनने का वाक़या, सहाबा इकराम कहा करते थे, अक़दाना अलीयुन, हम सब में आला दर्जे का जज अली मुर्तज़ा है। क्यों ना होते? जब यमन फतह हो गया, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने
हज़रत अली मुर्तज़ा कर्रमल्लाह ताला वजहुल करीम व रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को बुलाया और फरमाया, अली यमन फ़तह हो गया है, वहाँ मैं तुझे यमन का काजी बना के भेज रहा हूँ, जज बना के भेज रहा हूँ, वहाँ लोगों के फैसले तूने करने हैं, यमन में भेज रहा हूँ। क्या अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदा का भी व उम्मी, या रसूल अल्लाह बास्तनी अक़दी बैनहुम, आप मुझे इसलिए भेज रहे हैं कि मैं उनमें जाके फैसले करूं। मा अदरी मल कदाओ या रसूल अल्लाह, आप मुझे काजी बना के भेज रहे हैं, मैं तो ये नहीं जानता कज़ा किसको कहते हैं। आप मुझे जज बना के भेज रहे हैं, मैं ये नहीं जानता जजमेंट क्या होती है, मैं तो फैसला ही नहीं जानता, तो आप कहते हैं तू जाके फैसले कर। इसलिए कि आना शाबुन, मैं अभी जवान हूं, ला अदरी मल कज़ा हो या रसूल अल्लाह, मुझे तो कज़ा का माना नहीं आता, काजी कैसे बनूंगा। तो नबी पाक ने ये नहीं कहा चल 6 महीने का कोर्स कर ले काजी का, नहीं, या तुझे चल पढ़ा देते हैं, फैसला हो चुका है, जाना है। मौला अली फरमाते हैं रसूलुल्लाह ने मुझे कहा इधर करीब आओ, मेरे सीने पे हाथ रखा। हुजूर नवाजते सबको हैं, लेकिन नवाजने के अंदाज अलग अलग हैं। किसी पर सिर्फ नजर डाल के, किसी के मुंह में लुआब डाल के, किसी को गले से लगा के, किसी को नमाज में पुश्त पे सवार करके, किसी को अपना जूठा पानी दे के, किसी को दुआ दे के, और किसी के सीने पे हाथ रख के। सीने पे हाथ रखा और ये दुआ की अल्लाह की बारगाह में, अल्लाहुम्मा हदे कल्बहू व सब्बित लिसानहू। ये दुआ दी मौला अली शेर खुदा को, जिसको खुद मौला अली बयान कर रहे हैं। फरमाते हैं मेरे सीने पे हाथ रखा और ज़ुबान से अल्लाह की बारगाह में ये दुआ की, ऐ अल्लाह इस मेरे नए काजी का सीना खोल दे उलूम के लिए, और इसकी ज़ुबान से कोई गलत फैसला न कराने देना, हमेशा सही फैसला इसकी ज़ुबान पे जारी हो। मौला अली फरमाते हैं उस रब की कसम जो गुठली के अंदर से दरख्त पैदा करता है। उसके बाद मा शक़क़ तो फी कज़ाइन बादो, उसके बाद मुश्किल से मुश्किल केस भी मेरे साथ अगर कोई आया, उलझा हुआ मुकदमा भी आया, जिसको समझने से सारे कासिर हों, मुझे फैसला करने में ज़रा भर कोई तज़ब्ज़ुब नहीं हुआ और हमेशा ठीक फैसला हुआ। ये रसूलुल्लाह के उस हाथ की बरकत और ज़ुबान से दुआ की बरकत। फिर कैसे जज बन गए और कैसे कैसे फैसले, एक तवील लिस्ट है, तो मैं ज़रा हो सकता है 1 या 2 ही फैसले आपके सामने रखूं, होंगे ज़रा थोड़े से, जाहिर है जब मौला अली के फैसले बयान करने हैं तो समझने के लिए अगर बहुत लियाकत नहीं तो तवज्जो तो होनी चाहिए ना, बेतवज्जोही में समझ नहीं आएंगे। ये स्कूलों कॉलेज से वाबस्ता जो हजरात हैं, चाहे टीचर हों चाहे तलबा हों, उनकी भी दिलचस्पी है, और हमारे जो उलमा हैं उनकी भी दिलचस्पी के मसले हैं। एक केस आया, मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम की बारगाह में एक मुकदमा आया। 2 शख्स आए, आके कहने लगे ऐ अमीरुल मोमिनीन, कूफा के अंदर, क्योंकि मौला अली ने दारुल खिलाफा मदीना मुनव्वरा से कूफा मुंतकिल कर लिया था, आप वहीं रहते थे,
वहीं आपकी शहादत भी हुई, वहीं जामिया मस्जिद कूफा में खिताब भी फरमाते और ज़ियारत रोज़ा अनवर के लिए हाज़िरी होती रहती। दो शख्स आए, कहने लगे या अमीरुल मोमिनीन, हमारे दरमियान कोई थोड़ा सा रफड़ पड़ गया है, उलझ गए हैं हम किसी नुक्ते पर, तो फैसला लेने आपकी बारगाह में आए। आपने फरमाया बताओ। कहने लगे हम दोनों साथी हैं, पड़ोसी हैं, हम दोनों कहीं सफ़र पे जा रहे थे, तो उस वक़्त होटल वगैरह और हर चीज़ें रास्ते में नहीं हुआ करती थी। घर से लोग अपना खाना पीना, पानी वानी, वो खजूरें सत्तू लेके जाते थे, जितना सफ़र होता था ना उसके मुताबिक इंतज़ाम करके। तो हमने घर से रोटी वोटी पकवा ली, तो मेरे इस साथी ने 5 रोटियां पकवाई घर से, मैंने 3 पकवा ली। वो लेके हम सफ़र पे रवाना हुए। रास्ते में हमने वो लंगर इकट्ठा कर लिया। लंगर वो दोनों इकट्ठे सफ़र कर रहे हैं, पड़ोसी भी हैं, तो एक ही कपड़े में बांध ली 8 रोटियां, 5 इसकी 3 मेरी। रास्ते में जाते जाते सफ़र करते जहाँ भूख महसूस हुई, कुछ थकावट भी, चलो थोड़ा सा बैठ जाते हैं, खाना भी खा लेते हैं, तो फिर नए सिरे से रवाना। बैठे तो एक ही दस्तरखान पर हमने वो 8 रोटियां रख ली और खाना शुरू किया। अभी लुकमा मुंह में डाला नहीं था, खाना रखा ही था, तो करीब से एक और शख्स गुजरा, वो भी हमारी तरह कोई मुसाफिर ही था। उसने हमें सलाम कहा, जिससे वाज़े हो गया कि ये मुसलमान है। और हुक्म रसूल पाक का तालीमात कि खाना खाते हुए अगर कोई मेहमान, कोई पास राह गुज़र भी मुसलमान हो, उसको खाने की दावत ज़रूर दे दो। और उसे हुक्म है अगर खाने की तलब है तो उनकी दावत कबूल कर ले, झूठ न बोले, नहीं जी मुझे तलब नहीं है, मुझे भूख नहीं, ये ना करे। अगर दिल कर रहा है, भूख है, तो बैठ जाए। दावत दी, वो भी बैठ गया। अब तीनों ने मिल के खाना खा लिया, 8 रोटियां खा गए। उसके बाद जब उठ के फारिग हुए तो वो तीसरा शख्स, उसकी मंजिल और थी, इनकी और थी, उसने शुक्रिया भी अदा किया और कहा ये 8 दिरहम मैं तुम दोनों को पेश कर रहा हूँ, क्योंकि पैसे तो मेरे पास थे, लेकिन तुम्हारी मेहरबानी, यहाँ मुझे खाना नहीं मिलना था, यहाँ कोई होटल दुकान तनूर कोई नहीं, तो अच्छा हो गया, चलो खाना मिल गया, तो ये 8 दिरहम। तो अब साहब हम दोनों में हो गया इख्तिलाफ। ये मेरा दोस्त कहता है कि 8 दिरहम है, 8 रोटियां थीं, 5 मेरी थीं, 3 तेरी थीं, तो 5 मैं ले लेता हूं, 3 तू ले ले। लेकिन मैं कहता हूं नहीं, रोटियां तीनों ने बराबर खाई हैं, तो ये भी बराबर बराबर होने चाहिए। 8 हैं, आधे तू ले ले, आधे मैं ले लेता हूं। ये हम में, तो इसलिए हम फैसला लेने आए आपकी बारगाह। आपने 3 रोटियों वाले को फरमाया, ये तेरा भाई, तेरा दोस्त तुझे 3 दिरहम दे रहा है अपनी खुशी से, तो इसमें तेरा घाटा नहीं है, तू ले ले, कबूल कर ले, अपनी खुशी से दे रहा। कहने लगा हजरत नहीं, अदल इंसाफ पर, माज खुशी या दोस्ती वगैरह के नहीं, अदलो इंसाफ पर फैसला चाहिए, क्योंकि हम दोनों ने खाना उसके सामने रखा, तो उसने हम दोनों का खाना मुश्तरका खाया, जितना इसका उतना मेरा। फरमाया अदलो इंसाफ का अगर फैसला चाहता है तो 8 में से 1 दिरहम तेरा बनता है, 7 इसके। वो भी हैरान हो गए दोनों, और जो और सामेईन बैठे हुए थे हाज़रीन, वो भी हैरान, ये कैसे हो गया 7 और 1 की निस्बत। अल्लाहु अकबर।
उसने कहा सुभान अल्लाह, हुजूर आपका फैसला सर आंखों पे ज़रा मुझे समझा तो दीजिए ताकि इत्मीनान हो जाए। और मैं सुन, तेरी रोटियां कितनी थी? कहने लगा 3। तेरे दोस्त की 5। कुल कितनी हो गई? 8। कुल खाने वाले कितने हो गए? 3। तो हर रोटी को 3 ने खाया। इसका मतलब यह कि हर रोटी के 3 हिस्से हो गए। एक तूने खाया, एक इसने और एक तुम्हारे मेहमान ने। हर रोटी के 3-3 हिस्से, तीनों खाते गए। तो कुल 8 रोटियां हैं, 3-3 हिस्से हुए, तो कुल हिस्से कितने? 24। हर रोटी के जो 3 हिस्से हो गए, 3 बंदे खाने वाले, तो 8 रोटियों के कितने हिस्से हो गए जो तीनों ने खाए? 24। हर रोटी के 3 हुए। तो तेरी कितनी रोटियां थी जी? 3। 3-3 हिस्से हुए तो कुल कितने हो गए? 9। अच्छा, उसकी कितनी रोटियां हैं? 5। 3-3 हिस्से हुए तो कितने हो गए? उसने कहा जी 15। कुल 24 थे, खाने वाले 3 हो तो कितने कितने हिस्से खाए हर एक ने? 8-8। तो तेरे 9 हिस्से थे, 8 तो तू खा गया खुद, 1 हिस्सा खाया मेहमान ने। उसके 15 हिस्से थे, 8 उसने खुद खाए, 7 खाए मेहमान ने। तो 8 दिरहमों में से 7 उसके, 1 तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, जाके नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। क्यों जी? ये मुस्तफ़ा की नजर करम ही है। अल्लाह पाक ने किस तरह मौला अली शेर खुदा का सीना खोल दिया, हुजूर ने दुआ दी थी, और किस तरह जुबान से बिल्कुल ठीक फैसला जारी होता है। आज तक के बड़े बड़े साइंस के दौर के प्रोफेसर हैरान रह जाते हैं मौला अली के फैसलों को देखकर। जहां तक साइंस, कंप्यूटर, शुमारियात, इल्मुल-आदात की पहुंच नहीं, वहां तक निगाह मुस्तफ़ा के गुलामों की पहुंच है। एक और भी सुन लो फिर जाते जाते। 3 शख्स, पहले 2 आए थे, 3 शख्स मौला अली मुर्तज़ा मुश्किल कुशा शेर खुदा की बारगाह में आ गए, जिन्हें सहाबा इकराम कहते थे अक़दाना अलीयुन, सबसे बड़े जज और काजी और सही फैसले करने वाले हम सहाबा में मौला अली हैं शेर खुदा। अल्लाह अकबर। 3 शख्स आए, आके कहने लगे एक मुश्किल मसले में फंस गए हैं। एक रिवायत में यह है कि हमारे किसी बुजुर्ग ने फौत होते वक्त ये वसीयत कर दी कि 17 ऊंट हैं मेरे, ये इन तीनों को देने हैं। एक को इनका निसफ देना है, एक को तीसरा हिस्सा देना है कुल का, एक को 9वां हिस्सा। मगर ऊंट ज़िबा कोई नहीं करना, काटना नहीं है, एक दूसरे से पैसे नहीं दिलवाने, जिंदा ऊंट तकसीम करने हैं पूरे पूरे। और एक रिवायत में ये है कि वो वसीयत नहीं, वो को कारोबार में शरीक थे, तो ज़ाहिर है जितना जितना सरमाया होता है शराकत में, उसके मुताबिक ही फिर वो नफ़ा तकसीम होता है। तो तीनों में तकसीम करने हैं। इनमें से एक को कुल का निसफ देना है, एक को कुल का तीसरा हिस्सा 1/3, एक को कुल का 9वां हिस्सा 1/9 देना है, एक को 1/2, 1/3 और 1/9, एक को आधा कुल ऊंटों का निसफ, एक को कुल ऊंटों का तीसरा हिस्सा और एक को 9वां। शर्त ये है, अगर वैसे कीमत डाल के करना होता तो हर कोई कर देता। मौला अली के पास पहुंचे हैं तो इसका मतलब है सारे आजिज आ गए उस फैसले से, तभी हम पहुंचे। किसी ऊंट को ज़िबा करके उसका गोश्त नहीं बांटना,
पैसे एक दूसरे से नहीं दिलवाने, जिंदा ऊंट बराबर बराबर तकसीम हो जाए। है कोई दुनिया का प्रोफेसर, मौला अली का फैसला जिसने ना पढ़ा हो, माहिर हो रियाजियात का, उससे पूछो, कहेगा ये कैसे हो सकता है। जिसको निसफ देने हैं, 17 का निसफ 8.5 होते हैं, या तो फिर उसको पूरे अगर 9 देंगे तो उसके हिस्से से बढ़ जाएगा, 8 देंगे तो हिस्से से कम हो जाएगा, और पूरे अगर निसफ देने हैं तो फिर एक ऊंट तो ज़िबा करना पड़ेगा, 8.5 जो देने हैं। और जिसको तीसरा हिस्सा देना है उसको 5 सही 2/3, 5 ऊंट पूरे 2 को ज़िबा करके उन दोनों का मिला के तीसरा हिस्सा, 2 तो ज़िबा करने पड़ेंगे। जिसे 9वां हिस्सा देना है, 9वां हिस्सा, उसे 2 पूरे नहीं मिल सकते, क्योंकि वो 9वां हिस्सा उसका 2 बनते हैं, तो 17 में से 2 अगर दें तो वो पूरा 9वां हिस्सा नहीं बनता, ज्यादा बन जाएगा। और अगर 1 देते हैं तो कम हो जाएगा। तो 1 तो नहीं, 2-3 ऊंट ज़िबा करने पड़ेंगे। सारे सुनने वाले हर एक दूसरे को कह रहा था, पता नहीं ये कोई मगज फिरे हैं या पेंडू हैं, भद्दू हैं, ये कैसे हो सकता है। मौला अली शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम के चेहरे पर मुस्कुराहट है, कोई हैरत नहीं, परेशानी नहीं। मुस्तफ़ा की दुआ मुकव्वी है, ताकत दे रही है। मौला अली ने मुस्कुराते हुए फरमाया, घबराओ नहीं, अभी कर देते हैं। फरमाया ऊंट कहाँ है उनका? हुजूर वो चल रहे हैं। चलो उन्हें ला के यहाँ एक लाइन में मेरे सामने खड़ा करो, 17 को लाइन लगाओ। लोग हैरान, कैसे फैसला होगा ये? शर्त ये है कि ऊंट ज़िबा भी नहीं करना, पैसे भी नहीं देने दिलाने, ऊंट भी जिंदा रहें और तीनों को इस तनासुब से तकसीम करने। मैं खड़े कर दूं। 17 खड़े हो गए। अपने गुलाम कंबर को फरमाया, वो हमारा एक ऊंट घर बंधा हुआ है ना, उसको भी ला और लाइन में खड़ा कर दे। ले आ। उसने हुक्म पर अमल किया, ला के लाइन में खड़ा कर दिया। कितने हो गए? आप कहेंगे तो हर कोई कर सकता है, अगर 2-3 ऊंटों की भी कमी होती तो कोई अपनी तरफ से करके तकसीम कर देता, ये क्या कमाल है? नहीं साहब, लाओ भाई 18वां ऊंट खड़ा करो। अपना खड़ा कर दिया। और मैं आओ भाई जिसने निसफ लेना है पहले वो आ जाए। लब्बैक या अली। मैं चल ये कितने खड़े हैं? कहते हैं 18। निसफ कितना बनता है? 9। चल 9 ले, तू तो फारिग हो। अब आओ भाई जिसने तीसरा हिस्सा लेना है। आ गया। फरमाया कुल कितने थे? 18। तीसरा हिस्सा कितना बनता है? जी 6। चल ले 6 जा। आखिरी आ गया जिसने 9वां हिस्सा लेना है। हाँ भाई कुल कितने थे? 18। तो 9वां हिस्सा कितना बनता है? 2। चल ले भाई। पहला ले गया 9, दूसरा ले गया 6, तीसरा ले गया 2, 17 चले गए, एक खड़ा है। चल कंबर ले जा अपने घर। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तहकीक, नारे तहकीक, नारे तहकीक, नारे रिसालत। इस फैसले में कमाल क्या है? अपना ऊंट शामिल करके जिंदा ऊंट तकसीम किए, बिल्कुल उसी निस्बत से जैसे कहा गया था। अपना ऊंट फिर वापस कर लिया, गिनती में शामिल किया था, देने में नहीं। तकसीम 17 ही हुए। तीनों का हिसाब लगा लेना, हर एक को अपने हिस्से से कुछ ज्यादा ही मिला, बेशक चेक कर लेना। कम किसी का हिस्सा नहीं हुआ, न पहले का, न दूसरे का, न तीसरे का। जिसको निसफ मिलना था उसको 8.5 मिलने थे ना, पूरे 9 नहीं मिल गए। कोई एतराज नहीं, कम मिलता तो तब एतराज था ना।
जिसको तीसरा हिस्सा मिलना था उसको 5 और कुछ ऊपर मिलने थे, उसे 6 पूरे मिल गए। और तीसरे को 1.5 पौने 2 मिलने थे, 2 पूरे मिल गए। ऊंट भी पूरे 17 ही तकसीम हुए, हर एक को बराबर बराबर बल्कि कुछ ज्यादा ही मिला, और एक ऊंट गिनती में शामिल था। फिर मुड़ के घर। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।